हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 73 क्लास 9th। सब्जेक्ट हमारा गणित है और डेट है हमारी 30 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 त्रिभुज। अब आज हम जो करेंगे वो 25, 26, 27 जो आपकी वर्कशीट आई थी उनकी एक रिवीजन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है इस वर्कशीट में। देखो यहाँ पर 1 से 4 तक प्रश्न जो है वो है रिक्त स्थान में दे रखे हैं, आपको वो रिक्त स्थान करने हैं पूरे। फिर 5 से 8 तक जो है सही उत्तरों का चुनाव, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं वो एमसीक्यूज के रूप में आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 9th और 10th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 9th और 10th सॉल्व करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रिक्त स्थान भरने का है उसमें है किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की डैश कहते हैं। मतलब क्या है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज की ये जो है शीर्ष, ठीक है, शीर्ष के सम्मुख भुजा, यानी कि शीर्ष के सम्मुख कौन सी भुजा हुई, ये वाली हुई। ठीक है, इससे यहाँ पर ये जो रेखाखंड होता है, ठीक है, ये जो मध्य बिंदु से मिलता है, ये मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं हम, माध्यिका। तो हम यहाँ लिख देंगे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। अभी ये मैं आपको आंसर्स अभी लिखे हुए भी दूंगी। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में समान हो त्रिभुज डैश त्रिभुज कहलाता है। अब देखो एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, ये वाली भुजा मान लीजिए ये वाली भुजा के बराबर है, दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं वो बराबर हो तो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, हम उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज है, इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, ये होती है। ठीक है, तो इस भुजा को हम क्या कहते हैं, इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण। ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे कर्ण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो अगर सारी भुजाएं बराबर है तो सारे कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आपको इस तरीके से ये लिख लेना है, पहले में माध्यिका, दूसरे में समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरे में कर्ण। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ये आपको नहीं लिखना। ठीक है, तो आपको लिखना है माध्यिका, समद्विबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन में दिया है तो सिर्फ आपको समद्विबाहु और फिर कर्ण और फिर ये चौथा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी 90 डिग्री का है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, जिसमें बी जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, ये बी 90 डिग्री का है, तो बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। तो बेटा हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, जो समकोण त्रिभुज में वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है, इसमें हमारे पास AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। तो इसमें सही स्टेटमेंट क्या होगी, बी वाली। ठीक है, AC का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। ठीक है, फिर है एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, शीर्षलंब कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और एक शीर्षलंब ये हो गया, एक शीर्षलंब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आप ये कहोगे मैम अभी तो आपने ये माध्यिका बताई थी, अब यहाँ आप शीर्षलंब बता रहे हो। तो बेटा ये देखो शीर्षलंब और माध्यिका में क्या फर्क है, माध्यिका जो होगी, माध्यिका शीर्ष से गिरती हुई सम्मुख भुजा पे होगी, लेकिन ये इसे बराबर भागों में बांटेगी, ये इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु होगा और ये इसे इस भुजा के बराबर बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो ये माध्यिका होती है और ये जो होता है शीर्षलंब होता है, जो जरूरी नहीं कि इसे बराबर बराबर भागों में बांटे, कि ये इसका मध्य बिंदु हो। ठीक है, तो कितनी माध्यिकाएं होती हैं, सॉरी कितने शीर्षलंब होते हैं, 1 2 और ये 3। कितने शीर्षलंब होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं, अधिक से अधिक 3 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है 7वां, एक समकोण त्रिभुज में ABC में यदि कोण B 90 डिग्री का हो। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ, A
बी सी, ठीक है। बी 90 डिग्री का है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो भुजा ए बी की लंबाई यानी कि हमें ये निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? वही कर्ण का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम। इसको हम करेंगे, ये हमने फिगर बना ली है यहाँ पर। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है हमारे पास? AC है, ठीक है, AC का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी कि जो हमारे पास लंब है, लंब क्या है हमारे पास? AB है, ठीक है। AB का स्क्वायर जमा आधार क्या है? BC है। तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ के 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो गया, 5 गुना 5 25 बराबर AB का स्क्वायर जमा 3 तिया 9, 3 गुना 3 यानी कि 9 आ गया। अब देखो 25 यहीं बैठा हुआ है, AB स्क्वायर अपनी जगह पे बैठा है, 9 उठ के उधर जाएगा तो ये प्लस का जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 25 घटा 9 बराबर AB का स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16, 16 बराबर AB का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम ये स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, और 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या निकलेगा? AB उसको 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 4, ठीक है। तो AB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो जो AB की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, वो इसका आंसर A हो गया, ठीक है। 8वां देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज में हम शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु से मिलाएं जो भुजा के 1:1 के अनुपात में विभाजित करे तथा तब उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा? यानी कि एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, उसके शीर्ष ये हो गया, से को उसकी सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा ये हो गई, ऐसे बिंदु पर मिला है जो उस भुजा को एक एक के अनुपात में विभाजित करे, मतलब ये इसे एक एक अनुपात में विभाजित करे, मतलब बराबर बराबर भागों में, ये भी और ये भी बराबर बराबर भागों में विभाजित करे, तो उस रेखाखंड का नाम क्या होगा? तो इस रेखाखंड का नाम अभी अभी आपको मैंने क्लियर किया, क्या होता है? माध्यिका। ये हमसे ऊपर रिक्त स्थानों में भी पूछा गया था, है ना। तो क्या होगा? माध्यिका होगा, क्योंकि ये उसे बराबर बराबर भागों में बांट रही है। मध्य बिंदु, यहाँ पे ये मध्य बिंदु है इन दोनों का, तो ये क्या होती है? माध्यिका। तो इसका आंसर हम लिख देंगे माध्यिका। ओके, अगला 9वां प्रश्न है, प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर आकृतियां दी हुई हैं, तो पहली आकृति देख लेते हैं हम। देखो इसमें क्या है? x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू निकालनी है, और ये दो ऐसे ऐसे लाइन डली हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो रेखाखंड है इस लाइन के, ये वाले रेखाखंड के बराबर है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो यानी कि जो इसके एंगल होंगे, जो इसके कोण होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली है ABC। सबसे पहले जो भी आकृति होगी उसमें उसका नाम जरूर देना है ABC, ताकि आपको भी आसानी हो समझने के लिए या लिखने के लिए, ठीक है ना। हमने उसको नाम दे दिया। अब यहाँ हमें x की वैल्यू दी हुई है, ये दोनों इक्वल हैं साइड, ठीक है, AB बराबर है AC के। अब क्योंकि AB बराबर है AC के, तो इसका मतलब एंगल A बराबर होगा एंगल C के, ठीक है ना, क्योंकि AB बराबर है AC के, तो AB बराबर है BC के। अगर AB बराबर BC के होता है तो इनके सम्मुख कोणों, जो सम्मुख भुजाएं अगर इनकी बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई x, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है A की वैल्यू वो A है, ये x है, तो ये भी x हो गया, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, और B तो हमें 90 डिग्री का दिया ही हुआ है। तो अब हम करेंगे तीनों, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, योग कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल A जमा एंगल B जमा एंगल C बराबर है 180 डिग्री। A की वैल्यू x हो गई, B की वैल्यू 90 डिग्री, C की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना? x डिग्री, ठीक है ना, वो आ गया तीनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। अब ये x और ये x के कितने हो गए? x जमा x 2x हो गया, जमा 90 बराबर है 180 डिग्री। अब ये 2x बराबर 180, ये 90 जमा का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? घटा का हो जाएगा, क्योंकि जमा में है तो उधर जाके बराबर के बाद जाता है तो घटा का हो जाता है। तो 2x बराबर है कितना हो गया? 180 में से 90 गया 90। अब 2x, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? हमें सिर्फ x की चाहिए। 2 यहाँ पे गुना में है x के, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 90 बटा 2, 2 से जब हम भाग करेंगे 90 को, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा 45 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री।
ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब देखो अगला जो आकृति है इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये तो बहुत ही आसान है। अब देखो ये जब साइड इस साइड के इक्वल है तो ये जब 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सम्मुख अगर सम्मुख भुजाएं समान होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 40 डिग्री। ठीक है, अगली फिगर देख लेते हैं। अगली आकृति में यहाँ पर हमें ये भुजा इस भुजा के बराबर दी है, तो इसका मतलब अगर ए बी बराबर है बी सी के, यानी कि जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, अब एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, यानी कि अगर एंगल सी 45 डिग्री है तो एंगल ए भी 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के, तो इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी यानी कि 45 डिग्री। ये हमारा इसका 45 डिग्री आ गया। अब देखो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स की हम निकाल लेंगे क्योंकि एक्स लगा देंगे। फिर वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए की वैल्यू लगा दी एंगल ए की 45 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू x डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये 45 और ये 45 कितना हो गया? 90 हो गया। तो 90 जमा x बराबर 180 डिग्री। अब ये x यहाँ रहा, 90 उठ के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 90 गया 90, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, चौथी फिगर देख लेते हैं। अब देखो चौथी आकृति में यहाँ पर हमें क्या दिया है कि ये जो है एंगल ए जो है वो 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का है। ठीक है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है ना, और एंगल बी की वैल्यू क्या है? एक्स है, तो एंगल सी की वैल्यू भी एक्स होगी। ठीक है, तो क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, इसलिए एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के जो कि एक्स है। ठीक है, ये भी एक्स हो जाएगा। अब फिर से वही त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी बराबर है 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 100, एंगल बी की वैल्यू एक्स, एंगल सी की वैल्यू वो भी एक्स। अभी हमने देखा एंगल सी की वैल्यू निकाल ली। फिर वही x जमा एक्स 2x हो गया बराबर 180, 2x बराबर 100, 100 उधर जाएगा तो 180 में से घटा हो जाएगा क्योंकि जमा का है, उधर जाके घटा हो जाएगी। तो 2x बराबर 180 में से 100 घटाया तो आया 80। अब क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, 2x की वैल्यू नहीं निकालनी, तो ये 2 है x के गुना में, तो 2 उधर भाग में चला जाएगा तो 80/2। 2 से जब हम 80 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 40, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40 डिग्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये हमने सारे मान ज्ञात कर लिए इसमें, इसके सभी आकृतियों के। अगला प्रश्न 10वां है, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू एक समकोण है। देखिए कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। ठीक है, ये क्यू हो गया, क्यू पी और ये आर। ठीक है, अब पी क्यू यदि 35 हो, ये देखो 35 हो गया। ठीक है, और पी आर 37 हो, पी आर 37 हो गया, तो क्यू आर यानी कि ये इसकी लंबाई ज्ञात करो। तो अभी हम बेटा कैसे निकालेंगे? ये भी हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, उसी थ्योरम से निकालेंगे। तो करिए, करते हैं इसे। तो 10वां सम हम करेंगे, ये हमने फिगर बना लिया यहाँ पर। ठीक है, क्यू पे समकोण बनाया था, समकोण बना दिया। पी क्यू की वैल्यू 35 सेंटीमीटर, पी आर की 37 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें निकालनी थी। तो वही हमने लिखा, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके? लंब का आधार जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है हमारे पास पी आर। ठीक है, तो हमने पी आर का स्क्वायर लिख लिया। आधार क्या है हमारे पास? क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख लिया। लंब क्या है हमारे पास? पी क्यू है, तो हमने पी क्यू का स्क्वायर लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। पी आर की वैल्यू क्या है? 37, 37 का स्क्वायर। क्यू आर एज इट इज, क्योंकि क्यू आर की तो वैल्यू है ही नहीं। पी क्यू की वैल्यू क्या है? 35, 35 का स्क्वायर। अब 37 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 37 का स्क्वायर का मतलब 37 को 37 से गुना करेंगे, 37 को 37 से गुना करेंगे। तो हम जब 37 को 37 से गुना करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1369। ठीक है,
इसी तरीके से 35 का स्क्वायर, यानी कि 35 को हम 35 से गुना करेंगे, तो जब 35 को 35 से गुना करेंगे तो आएगा 1225। ठीक है, तो अब देखो, अब ये 1225 जमा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर किस तरफ जाएगा, तो घटा में हो जाएगा। तो 1369 घटा 1225 बराबर QR का स्क्वायर। तो 1369 में से जब 1225 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 144। तो अब देखो, हमें तो सिर्फ QR की वैल्यू चाहिए, QR स्क्वायर की तो नहीं चाहिए। हमने ये स्क्वायर हटाया और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया, वर्ग हटा दिया और वर्गमूल लगा दिया। ठीक है, अब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 12। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, याद है। तो 2, फिर यहाँ पर आएगा 2, फिर ये आ जाएगा, इस तरीके से 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्गमूल निकल, QR की वैल्यू निकल गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बेटा, यहाँ पर ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।